मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है, इस्लाम में वेल्डिंग है, टाट की पेवंदकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर जितने रबीउल अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हजरत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें। 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले देके क्या कमाल कर लिया। ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने बनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा, फिर मेरे बाद, फिर उसके बाद ताबईन ने बनाया, तबा ताबईन ने बनाया, मुहद्दिसीन ने बनाया, आइम्मा दीन ने बनाया। ये तो 6वीं सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की। इमाम अस्कलानी हुज्जतुल मुहद्दिसीन, वो इमाम इब्न जरस्कलानी कहते हैं, उनसे पूछा गया कि मिलाद मुस्तफा बनाने पर आपका फतवा क्या है। फरमाया हुजूर का मिलाद मनाना इस हदीस और सुन्नत रसूल से साबित है। अस्कलानी फरमाते हैं कि जब हुजूर ने खुद मदीना पहुंचकर यौम मूसा मनाया था, तो जब वो यौम मूसा मना रहे हैं, हम यौम विलादत मुस्तफा क्यों ना मनाएं। ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है? पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया ताकि उसमें खुराफात, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन वो कहते हैं जी मिलाद कहाँ लिखा। मैंने कहा हुजूर ने मिलाद सारे नबियों का तज़किरा सुनने के बाद फिर हुजूर ने अपनी शान खुद बयान फरमाई। वो तो कोई जानवर भी खुश हुए। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग मिलाद शरीफ के महीने में आकर लोगों को दलीलें मांगते हैं। मैंने कहा बेवकूफ़, हुजूर की तशरीफ आवरी पर तो जानवर भी खुश हो गए, दरिंदे भी खुश हो गए, परिंदे भी खुश हो गए, दरिया भी खुश हो गए, आग भी खुशी में आकर उसने पानी की शक्ल इख्तियार कर, ठंडी हो गई ना, पानी का काम है ठंडा होना। हाँ, तो पानी के अंदर आग की खासियत पैदा हो गई और आग के अंदर पानी की खासियत पैदा। पता नहीं तू कैसा मुसलमान है कि तू इस पर भी दलीलें मांगता है। हुजूर खुद नबियों का तज़किरा सुनने के बाद हुजूर ने फरमाया हाँ बातें इस ऐसी ही है, लेकिन अला वाना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। ऐसा हुआ है बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं। क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदअत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए। ये दुनिया में जो मकातिबे फिक्र बने हैं, जो जाहिरी आंखों से देखते हैं, वो बेचारे आज तक इसी में उलझे हुए हैं कि मिलाद मनाना जायज कि नाजायज। दुनिया चांद पे जाने की बात कर चुकी, अब मरीख पर बस्ती बसाने का प्लान बन चुका, समुंदरों के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, अंदर ब्रिज बन रहे हैं। ये हाल है और अभी तक इसी पर लड़ रहे हैं कि मिलाद मनाना जायज है कि नाजायज। मैं कहता हूं कि कौन ऐसा है जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता? दुनिया में कोई एक बंदा बता दे जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता। अरे किसी ऐरे गहरे हम्माल चोर के घर में भी बच्चा पैदा हो तो वो चोर भी अपने बच्चे की पैदाइश पे खुशी मनाता है कहीं ऐसा कि जहां बच्चा पैदा हो माँ बाप बैठ के रो रहे हो कि पैदा क्यों हो गया? तो ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबाज ने, या ताइन ने, तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मैं सालगिरह बनाऊं, या सहाबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। लोग कहते हैं ना रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद कर लेना। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। ये बताएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद और साहब मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजमईन इन्होंने कौन सी झंडियां लगा के तो मिलाद मनाया? कौन से जुलूस निकाले? लाइटिंग तो आज के जमाने की है, लेकिन झंडियां, झंडे, जुलूस, ये सारे मामला तो उस जमाने में भी हो सकते थे। मौला अली के हर साल मिलाद मनाते थे इस तरीके पर जिस तरह आप मनाते हैं, तो वो फौरन चिट्टा जवाब आपको देंगे, कहेंगे कि तो बाद में शुरू है। जो चीज दीन में बाद में शुरू हो उसको ना करने वाले पर इस तरीके से टॉन्ट की जा सकती है। वैसे बड़े ये चलाकी करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी अगर कोई नहीं मनाता हम कुछ नहीं कहते, हमें ना आप छेड़े भाई, आप तो हमें आए दिन शेर सुनाते हैं, निसार तेरी चहल पहल के हजारों ईदें रबीउल अव्वल सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, आप हमें इब्लीस की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं मिलाद को मना ले।
यानी कि गरीब हो तो बदतमीज, काम आप बढ़ावा कर रहे हो और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर टाट कर रहे हैं। तो ये खबीस आप पता है किस किस को कह रहे हैं? ये इब्लीस आप किस किस को कह रहे हैं? सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है कि कौन मेरी मोहब्बत में खिल के फूल बना है और कौन जो है वो राख हो चुका है बुग़्ज़ में। वो जानते हैं कि कौन मेरी आमद पर खुश है और कौन घरों को सजा के बैठा है और किसके यहाँ सफ़े मातिम है। ये जो पहले के अहवाल हैं, अभी विलादत नहीं हुई थी उस वक़्त की महफिल मिलाद इतनी बड़ी है और एहतमाम इतना बड़ा है। आज हम 400 देग पकाएं तो ये बहुत इज़हारे मोहब्बत होगा, मगर तुब्बा ने तो 400 घर बनाए, 400 घर आबाद किए, इसलिए कि ये वो जगह है जहां मेरे महबूब हिजरत करके जलवागर होने वाले हैं।